गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन लास्ट क्लासेज में मैंने आपको नाउन के उसके नंबर और नाउन के उसके केस इनके बारे में मैंने आपको बताया था। कभी आपने अपने माइंड में ये बात दिमाग में लाए कि आखिर इनका यूज मैं कहाँ करूँगा, इनका यूज मैं किस तरह से करूँगा। ये चीज़ मुझको पढ़ाई तो गई कि नाउन और केस होता है, नाउन और नंबर होता है। आज की डेट में नाउन और उसके जेंडर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा इस चीज़ का रिवीजन करिएगा कि हमको नाउन और उसके नंबर के बारे में क्यों पढ़ाया गया। तो इसके लिए जब कभी भी आप ट्रांसलेट करना आपको छोटी क्लास में सिखाया गया, तो जिस वर्ब का मैं सिलेक्शन करता हूँ उस वर्ब का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, वो वर्ब जो सेलेक्ट करके लाई जाती है वो वर्ब का सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो ये वर्ब का सिलेक्शन निर्भर करता है नाउन के नंबर पर, जिसको मैं सब्जेक्ट बना के सेंटेंस में लिख रहा हूँ। अगर उस नाउन का नंबर सिंगुलर है तो जो भी मैं हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करता हूँ तो वो सिंगुलर नंबर की रहती है। जो यदि उस नाउन का नंबर प्लूरल है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करता हूँ तो वो प्लूरल नंबर की रहती है। तो नाउन का नंबर ये निर्भर करता है जो भी हेल्पिंग वर्ब मैं सेलेक्ट करता हूँ वो उस नाउन के नंबर के मुताबिक सेलेक्ट की जाती है। इसके बाद नाउन का केस से क्या रिलेशन रहता है। नाउन का केस से रिलेशन ये रहता है कि उस सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन मैं सेलेक्ट करूँगा वो प्रोनाउन उस नाउन के नंबर और उसके पर्सन के अनुसार, उस नाउन का नंबर अगर सिंगुलर का रहता है तो जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करूँगा वो सिंगुलर नंबर का, अगर उस नंबर का नाउन प्लूरल होगा तो उसमें जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्लूरल नंबर का होगा। तो इस तरह से जब आप प्रॉपर वे पे ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ये तो आपको बता दिया गया कि नाउन का नंबर होता है और नाउन का केस होता है। तो नाउन का केस और नाउन का नंबर का सिलेक्शन उसके वर्ब को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है कि किस तरह का वर्ब वहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा। प्रोनाउन का सिलेक्शन करूँगा तो प्रोनाउन का सिलेक्शन उस नाउन के नंबर व पर्सन के अनुसार रहता है। आज की डेट में मैं आपको नाउन के जेंडर के बारे में, नाउन का जेंडर इसका भी यूज सेंटेंस के फॉर्मेशन में होता है। वो किस तरह का होता है कि जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे उसमें सब्जेक्ट के जेंडर को भी ध्यान रखते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर नंबर का है तो नंबर, उसके नंबर को देखते हैं, उसका नंबर के मुताबिक जो भी प्रोनाउन का जेंडर होगा, उस नंबर को जो जेंडर होगा उसके मुताबिक ही एक प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे। तो जेंडर के बारे में मैं क्या सीखूंगा, जेंडर होता क्या है। जेंडर ये इसको हिंदी में लिंग भी बोला जाता है। जेंडर को हिंदी में लिंग भी बोला जाता है। लिंग का निर्धारण जिस शब्द से होती है उस शब्द को ही जेंडर बोला जाता है। यानी कि जिस शब्द से किसी नाउन का पुरुष होना, स्त्री होना या स्त्री पुरुष होना या किसी बेजानदार चीज़ जिसको मैं एक लिविंग समझकर उसका लिंग निर्धारण करते हैं तो वो चीज़ ही जेंडर कहलाता है। तो जेंडर वो माध्यम है जिस माध्यम से मैं किसी नाउन को उसका पुरुष होना, उसका स्त्री होना या स्त्री पुरुष दोनों कॉमन में या किसी बेजानदार चीज़ का लिंग निर्धारण करना, ये हमको क्या चीज़ सिखाती है, वो माध्यम है जेंडर।
तो जेंडर का डिवीजन 4 काइंड्स में करते हैं। तो जेंडर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। इसमें एक को मास्कुलिन रहता है, मास्कुलिन जेंडर। दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूटर जेंडर। तो जेंडर को इस प्रकार मैंने 4 काइंड्स में डिवाइड किया। पहला आपका मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर वो जेंडर रहता है जिससे किसी नाउन के पुरुष होने का ज्ञान होता है। मास्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जिससे मुझे पुरुष होने का ज्ञान होता है, यानी मेल सेक्स जो डिनोट करता है वो जेंडर मास्कुलिन जेंडर कहलाता है। तो मास्कुलिन जेंडर से हमको उस नाउन के पुरुष होने का ज्ञान होता है। इसके बाद हमारा फेमिनिन जेंडर आता है। फेमिनिन जेंडर जिस तरह मैस्कुलिन जेंडर पुरुष जाति का ज्ञान कराता है, पुरुष जाति के लिंग का ज्ञान कराता है, उसी तरीके से फेमिनिन जेंडर ये स्त्री जाति का ज्ञान कराता है। तीसरा आपको कॉमन जेंडर रहता है। कॉमन जेंडर क्या करता है? कॉमन जेंडर जैसे किसी नाउन को देखकर, किसी नाउन के नेम को सुनकर मैं डायरेक्ट वे पे उसे मास्कुलिन या फेमिनिन नहीं कह सकते। सपोज दैट एक अगर टीचर ले लीजिएगा, किसी भी एक टीचर को ले लीजिएगा। अब मैं टीचर के बारे में ये नहीं बता सकता हूँ कि ये हमारा मेल और फीमेल। उसको देखने के बाद थोड़ा जज करता हूँ, संतुष्ट होता हूँ कि हाँ ये हमारा फीमेल टीचर है कि मेल टीचर है। लेकिन टीचर शब्द इससे मेल और फीमेल दोनों की जाति का ज्ञान होता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे रहते हैं जिनसे मेल और फीमेल दोनों की जाति का ज्ञान होता है, उसे मैं कॉमन जेंडर कहते हैं। लाइक एक स्टूडेंट्स को ले लीजिएगा, एक स्टूडेंट को ले लीजिएगा। स्टूडेंट वो मेल होता है तो भी स्टूडेंट कहलाता है, वो फीमेल होता है तो भी स्टूडेंट कहलाता है। एक टीचर को ले लीजिए, टीचर एक मेल होता है तो भी टीचर कहलाता है, एक फीमेल होता है तो भी टीचर कहलाता है। एक डॉक्टर को ले लीजिए, एक मेल होता है तो भी डॉक्टर कहलाता है, एक फीमेल होता है तो भी डॉक्टर कहलाता है। तो डॉक्टर शब्द में वो दोनों चीज़ें निहित करती हैं जिससे मेल और फीमेल दोनों की जानकारी का बोध होता है। तो जिस नाउन से मेल और फीमेल दोनों की जाति का ज्ञान होता है उसे मैं कॉमन जेंडर कहते हैं। 4th नंबर आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटन जेंडर दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ नाउन। उस नाउन को जिसके बेजानदार होने का ज्ञान होता है, लेकिन उसमें लिविंग थिंग होने की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैंने बोला ट्रक आ रहा है, कार जा रही है। अब आ रहा है और जा रही है इसके बारे में देखूं तो ऐसा लगता है कि ये फीमेल सेक्स को इंडिकेट करता है। वहीं पर आ रहा है शब्द से मुझे ऐसा लगता है कि ये मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। लेकिन मैं ट्रक के बारे में देखूं तो ट्रक इज वन काइंड नॉन लिविंग। कार को मैं देखूं, कार इज ए नाउन एज वेल एज ट्रक इज ए नाउन ऑल्सो। लेकिन एक के साथ मैं
आ रहा लगा रहा हूँ, दूसरे के साथ आ रही लगा रहा हूँ, रही लगा दिया, तो ऐसा लगता है कि ये फेमिनिन जेंडर को इंडिकेट करता है। वहीं पर रहा है लगा दिया तो ऐसा लगता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि उसमें एक लिविंग होने का भी गुण निहित है, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत बोलता हूँ। लेकिन रहा है रही है, इससे मैं एक को मैस्कुलिन और एक को फेमिनिन, लेकिन उनको देखने पर नॉन लिविंग, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से मैंने जेंडर को, एक सेक्स को 4 काइंड्स में डिवाइड किया, जिसमें मैस्कुलिन आता है, फेमिनिन आता है, कॉमन जेंडर आता है और न्यूटर जेंडर आता है। इस प्रकार में किसी भी सेंटेंस के ट्रांसलेट में जो भी प्रोनाउन यूज करते हैं, अगर वो मेरा मैस्कुलिन जेंडर, अगर सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर को रिलेट करता है तो जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट होगा वो मैस्कुलिन को होगा। एक लाइक जैसे ही रहता है तो ही के ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, इन वालों में से किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ। अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर का रहता है तो वहाँ पर जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो सी वाले में से रहता है। यानी सी वाले में सी, हर, हर्सेल्फ, हर्ष। इसी तरह से जो कॉमन जेंडर रहता है तो कॉमन जेंडर में जैसे इन्फेंट रहता है, बेबी रहता है, इनके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करता हूँ वो इट्स, इट वाले में से ले लेते हैं। इसी तरीके से न्यूटर जेंडर ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है। तो इस वाले नाउन में भी जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो भी इट वाले में से रहता है। तो यहाँ हमको सीखने को क्या मिलता है कि एक नाउन का उसके केस से, एक नाउन का उसके नंबर से, एक नाउन का उसके जेंडर से क्या क्या रिलेशन रहता है। ये रिलेशन जो भी वर्ब का सिलेक्शन होगा वो भी नाउन को देख करके होता है, जो भी प्रोनाउन का सिलेक्शन होगा वो भी नाउन को देखकर होता है, जो भी प्रोनाउन का सिलेक्शन होता है उसके जेंडर को भी देख करके होता है। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ मर्जी आ जाए वहाँ मैं जो भी प्रोनाउन यूज करना उसे यूज कर लेते हैं। अब किसी से सवाल किया जाता है कि नहीं आप व्हाट इज द वे आप ट्रांसलेट ऑफ एनी सेंटेंस, उसने तुरंत जवाब किया कि सब्जेक्ट लिख देते हैं, वर्ब लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते, ट्रांसलेट हो गया। बट दिस इज नॉट वे। व्हाट इज द वे आप ट्रांसलेट ऑफ एनी सेंटेंस इन अ प्रॉपर वे, दैट इज हमको सारी चीज़ें, उसके नाउन को भी ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं नाउन को नहीं ध्यान दिया तो वर्ब का सिलेक्शन उचित रूप से नहीं कर सकते हैं। अगर उसके प्रोनाउन का सिलेक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं उसके नाउन जिसको मैंने सब्जेक्ट बना के रखा है अगर उस पर मैं नज़र नहीं डालूँगा तो हम उचित रूप से प्रोनाउन का सिलेक्शन नहीं कर सकता हूँ। अगर उस नाउन के जेंडर को नहीं देखता हूँ तो उचित रूप से उसमें आने वाले प्रोनाउन का भी सिलेक्शन नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से आपको जो भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने को दिया जाता है वो सेंटेंस आपको रॉन्ग होगा। ये चीज़ें आपको सिखा दी गई, लेकिन इन चीज़ों का मैं यूज कैसे करूँगा, दिस इज द मेन थिंग। हमने नाउन और नंबर, सर जी ने हमको नाउन और नंबर पढ़ा दिया, सर जी ने हमको नाउन और केस पढ़ा दिया, सर जी ने हमको नाउन और जेंडर पढ़ा दिया, इसका मैं यूज कहाँ करूँगा? दिस इज द मेन थिंग। आप ट्रांसलेट बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर वे में बनाएंगे, लेकिन ध्यान देने की चीज़ क्या है कि ये ग्रामर का जो भी पार्ट है
उस पार्ट को बड़ा अच्छे तरीके से डीपली, कि अगर हमको नाउन और केस बताया गया, इसका मीन कि ट्रांसलेट करने में इसका कुछ अपना एक स्थान होगा। इसको पढ़ लीजिएगा। इसके मैं थोड़ी मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक मास्कुलिन फेमिनिन में कन्वर्ट किया जाता है। वो चीज़ें तो आपको रटनी होंगी, लेकिन मेन उसमें प्रोनाउन का यूज करना है, ये तो आप रट कर के काम चला लेंगे। लेकिन प्रॉपर वे पे ट्रांसलेट करने में जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है, उसके साथ जो भी प्रोनाउन सेंटेंस के ट्रांसलेट में आएगा, उस प्रोनाउन का सिलेक्शन उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार होता है। इसमें तीनों चीज़ों को ध्यान रखते हैं। सब्जेक्ट के नंबर को भी ध्यान रखूँगा, सब्जेक्ट के पर्सन को भी ध्यान रखूँगा, सब्जेक्ट के जेंडर को भी ध्यान रखूँगा, किस तरह का सब्जेक्ट है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रख कर तब मैं उसे, जो हमारा ट्रांसलेट करने का सिस्टम रहता है, उस सिस्टम में सारे वर्ड्स को सेलेक्ट करता हूँ और सारे वर्ड्स के सेलेक्ट करके उस सिस्टम में डाल देते हैं। डालने पर जो भी हमको प्राप्त होगा, दैट विल बी ट्रांसलेट ऑफ दैट सेंटेंस एंड दैट विल बी करेक्ट। ये सारी चीज़ें आप डीप में सही से पढ़ें। आपको केस का नॉलेज होगा, आपको जेंडर का नॉलेज होगा, आपको नंबर का नॉलेज होगा। आप प्रॉपर वे पे सारे शब्दों को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको मास्कुलिन और फेमिनिन बताया, इसमें कुछ चीज़ें आपको रटनी होंगी, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे देते, तो उसको रट लीजिए। और यदि आपको नाउन और नंबर, नाउन और केस, इसका डिटेल पढ़ना है तो मेरी पिछली क्लास में दिए गए डिटेल को अच्छा से पढ़ लीजिए, जिससे आपके नाउन और उसके नंबर से रिलेटेड, नाउन और उसके केस से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आता जाएगा। ओके।